चलिए एनी हाउ सर, डू द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इलेक्ट्रिक पावर में देखिए आपका नाम सिंपल, फिर मैं आपका नाम द रेट एट विच नाउ इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, ये हो गया। या एट द रेट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड भी आप कर सकते हैं, या और ना देखो दिस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जिसको कहते हैं कंज्यूम। ये भी आता इलेक्ट्रिक पावर की आपका डेफिनेशन है। तो ना अब आपने अभी अभी क्या बोला, P इज इक्वल टू W अपॉन T, जो पहला वीडियो आपने देखा। और आपने एक चीज ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन W इज इक्वल टू, आपको पता है कोई फॉर्मूला V इंटू आई इंटू टी भी होता है वर्क डन का। वर्क डन W by current I when it flows for a time t under the potential difference V, तो उस समय वर्क डन का फॉर्मूला V इंटू आई इंटू टी होता है। तो P is equal to, in place of W you will keep this V into I into T upon T, T से T cancel, तो P is equal to V into I। Then the second formula is power is equal to potential difference across the two ends into the electric current which you are flowing through that conductor। Now देखो this, अब इसकी SI यूनिट अगर आप देखो, इससे बनाएंगे तो SI यूनिट ऑफ पावर देखो, V का मतलब वोल्टेज, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट आपकी क्या होगी वोल्ट, एंड I का एम्पियर। तो ना देखो दिस, तो वोल्ट एम्पियर भी आपका क्या होती है, वॉट होती है। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर, दिस पोटेंशियल डिफरेंट इनटू करंट हो गया। दिस इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज भी कहते हैं इसको। देखो आप बना देखो, इसका मतलब देयरफॉर इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट भी हो गया। देखो इसका मतलब 1 watt is equal to 1 volt और into 1 एम्पियर। तो ये आपकी अनदर डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ पावर कॉल्ड वाट आपका नाम ये हो गया, आपका नाम देखो। अब इन्हीं से दो पावर के आपके फॉर्मूले हो गए। अब सम अदर फॉर्मूलाज, कुछ और फॉर्मूलाज आपके देखिए। आपने क्या बोला, P इज इक्वल टू V इंटू आई आपने बोला, ठीक है ना। अब आप बताओ, अब यहां पे बाय ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या बोला था, V इज इक्वल टू आई इंटू, यही था। इज इट क्लियर? सुना दो। अब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 2 में आप करेंगे। तो P इज इक्वल टू V की जगह में I इंटू R और इंटू L। इन प्लेस ऑफ V यू विल कीप दिस IR और I इज ऑलरेडी देयर। I जा I स्क्वायर और इंटू R। दिस तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ पावर आपका लोग। तो ये क्या हो गया, पावर इन टर्म्स
पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर कहेंगे, देखो आई एंड आर हो गया अपना। इससे यूनिट निकालिए आप, देखो इससे भी यूनिट देखो, जैसे एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, और एम्पियर स्क्वायर ओम भी आपका नाम वाट होगा। देन दिस इज ए, आई कैन से दिस इज बी, दिस इज सी, यहां पे कर देते हैं। एंड फिर देखो डी में P is equal to V into I. Again, by Ohm's law, V is equal to I into R. अब I की वैल्यू रखेगा, I is equal to V upon R by cross multiplication होगी। So now P is equal to V को रहने दीजिएगा, in place of I you will put this V upon R. So now this is V square upon power, power in terms of potential difference and resistance, potential difference and resistance। इस समय आप यूनिट देखो, यूनिट ऑफ पावर अगर आप करेंगे दिस, तो नाउ दिस इज वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम, और वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम भी आपका नाउ वाट होगा। तो ये these the four formula you have, P is equal to W upon T. The main definition of power is another rate of doing work. Then the another formula was when you have kept the value of W is equal to V into I into T. So now T is cancelling by this T. Then the second formula, this is it. अब ये क्या हो गया? अगर आप इसको देखेंगे तो देखो ना, in terms of आपका ना V and I हो गया। Then now V, third formula is when you are keeping by Ohm's law, V is equal to IR. So in place of V IR, I is there in place of this IR into I. Then again, in the same formula, P is equal to V into I. When by Ohm's law you are just transacting this value of electric current is equal to V upon R in this formula. So in place of I, again you are keeping this to V is a V square upon R. So some extra electric power में देखिए आपके ना, आपको 4 फॉर्मूले, you got it. Please do it. मेहनत आपने करनी, मैंने नहीं।